तौबा भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एनिमल मूवी जब रिलीज हुई थी तो साफ साफ ये बोल दिया गया था कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है और ना ही बच्चों जैसी सोच वालों के लिए है। लेकिन इंटरनेट पे जिस तरीके से एनिमल को लेके बवाल मचा हुआ है भाई, लोग डायरेक्ट जज करने पे उतर आ रहे हैं और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं कि अगर आपको एनिमल पसंद है तो आप भी मिसोजिनिस्ट हो। हद तो तब हो गई जब संसद में देश के इम्पोर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय आप एनिमल मूवी में कितना वॉयलेंस है ये मुद्दा उठा रहे हो। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और यार इंडिया में एक 18+ की मूवी क्या बन गई, तुम सब जज करने पे उतर आए हो। और वैसे तुम जॉन विक और गेम ऑफ थ्रोन्स को बड़ा एंजॉय करते हो। ये तो वही बात हो गई कि यार तुम ब्रेजर्स को एंजॉय करते हो लेकिन सविता भाभी से तुमको दिक्कत है। खैर यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर थोड़ा इधर उधर निकल जाऊँ तो, क्योंकि रात के 3 बजे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन भाई एनिमल मूवी को लेके जिस तरीके से इंटरनेट पे राड़ा मचा हुआ है, स्पेशली फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी पे एक रिव्यू बनाया है जिसमें उन्होंने एनिमल को पसंद करने वालों पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही दे दिया है कि भाई अगर तुम ये मूवी देखते हो और इसको पसंद करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा है। ये तो वही बात होगी ना कि तीखा खाने वाले इंसान का दिमाग भी तीखा होता है और वीडियो गेम सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। अगर एनिमल मूवी में वॉयलेंस की वजह से हमारा समाज इन्फ्लुएंस हो जा रहा है तो ऐसे तो विद फुल ड्यू रेस्पेक्ट, शाहरुख खान सर इतने सालों से रोमांस कर रहे हैं तो इंडिया का हर इंसान ने तो रोमांटिक होके सड़क पे हाथ फैला के प्रपोज मारना था। देखो, आपको ये समझना है कि मूवी क्या दिखाना चाहती थी और इसके मेकर्स का क्या विजन था इस मूवी को लेके। एनिमल एक बैड पेरेंटिंग पे बेस्ड मूवी थी जिसको बड़े स्केल पे दिखाया गया था। हम कोई मॉरली अच्छे कैरेक्टर की कहानी कभी नहीं देख रहे थे। ये एक विलन की ओरिजिन स्टोरी थी जिसमें अपना कैरेक्टर रणविजय स्टार्टिंग से एजी तो था लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल भी रहता था। बंदा अच्छे कपड़े पहनता है, उसके भी दोस्त हैं और उनके साथ वो मस्त चिल भी करता है। इवन मूवी में गीतांजलि भी मेंशन करती है कि वो उससे कितना प्यार करता था, प्रॉमिस किया था कि कभी चीट नहीं करेगा एंड इवन उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बिना किसी शिकायत के फुल टाइम अवेलेबल था। लेकिन एज मूवी प्रोग्रेस हम देखते हैं कि उसका पागलपन कैसे बद से बदतर हो जाता है, इतना कि वो अंत आते आते एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे कांड कर देता है जिसका कोई सैल्वेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणविजय का कैरेक्टर कोई इंस्पायरिंग था, वो बुरा है। उसने जो कांड किए वो माफी के लायक नहीं है, स्पेशली अपने वाइफ पे चीट करना। लेकिन आपको ये समझना है कि इस कैरेक्टर को ऐसे ही लिखा गया है और इसकी दुनिया ऐसी ही है। ये मूवी ऐसी ही है कि आप चाहो तो कमियां भी निकाल सकते हो और अगर आप चाहो तो अच्छे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। लेकिन आपसे कोई ये नहीं बोल रहा कि आप जबरदस्ती इस मूवी को देखो या इसको देखते टाइम आधी मूवी से रो कर थिएटर से बाहर निकलो और इसको बैड वे में क्रिटिसाइज करो। मूवी ए सर्टिफिकेट है बॉस, ना बच्चों के लिए है और ना ही सेंसिटिव लोगों के लिए है। आपको पता है कि आप क्या देखने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग इनटू। मूवी में वॉयलेंस है, इसके ट्रेलर में भी दिखा चुके हैं एंड यूट्यूब के ऑलमोस्ट हर रिव्यूअर ने ये कहा है कि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। फिर भी अगर आप भेड़ चाल में आके मूवी को देखने जा रहे हो और वहाँ बैठ के मूवी को मिसोजिनिस्ट बोल रहे हो तो आई एम सॉरी, लेकिन तुम बहुत बड़े चूते हो। इवन संसद में भी आप इसको मुद्दा बना रहे हो ये बोल के कि मेरी बेटी आधी पिक्चर में रो कर थिएटर से बाहर निकल के भाग गई थी और ये मूवी हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। ऐसी मूवी बननी ही नहीं चाहिए और इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इंसान के पास एक सुपर पावर होता है जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा ये समझ जाएगा कि मूवी में जो दिखाया गया है वो गलत है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो चीट करेगा, वो लोगों को मारेगा क्योंकि उसको लिखा ही ऐसा गया है। आपको जोकर मूवी याद है जिसमें हम एक विलन की स्टोरी देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे बुरे हालातों से गुजरता है और बद से बदतर बन जाता है, इतना कि ही बिकम्स अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेविल। और यही चीज एनिमल के साथ भी है। यही पे लोग मूवी के पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि मूवी में दिखाना क्या चाहते थे। लोग ये बात भूल जाते हैं। कोई पीस ऑफ आर्ट को जब देखने जाते हैं तो हमें समझना होता है कि वो कहानी क्या बताना चाहते हैं, कि उसकी दुनिया में चीजें काम कैसे करती हैं। एनिमल मूवी में ग्रे शेड कैरेक्टर की फिक्शनल दुनिया बनाई गई है जहाँ चीजें अलग तरीके से काम करती है, तो इसमें मॉरल वैल्यूज ढूंढना या फिर लॉजिक ढूंढना चूतियागिरी के समान है। लोग कह रहे हैं कि एनिमल मूवी में पुलिस कहाँ थी। भाई जॉन विक के यूनिवर्स में अपना मेन कैरेक्टर रास्ते पे घूमता है, लोगों को मारता है और वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ है कुछ अता पता नहीं होता है। वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि मूवी जॉन विक के बारे में है जो कि एक असैसिन है एंड ये कहानी उसी के दुनिया के बारे में है। तो एनिमल भी सेम काम करती है, जहाँ हम रणविजय की कहानी को देखते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करता है। वो एक बुरा कैरेक्टर है जिसको अच्छा मानना ही क्यों है। वो लोगों को मारता है, मिसोजिनी करता है, चीट करता है, क्योंकि वो कैरेक्टर है ही ऐसा। जिसपे आई थिंक ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो कि बाहर की हर तरह की सिनेमा को देखते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। वो ये समझते हैं, वो अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं। यहाँ भाई कैरेक्टर अच्छे भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ऐसी मूवीज को देखकर कोई नहीं बोलता कि मूवीज इतनी वॉयलेंट क्यों है, क्योंकि वो बने ही ऐसी है, उनका जॉनरा ही ऐसा है। और एनिमल मूवी उसी कैटेगरी में आती है। जहाँ ध्रुव भाई आपसे 1 to 1 में बात करो ना, तो यार देखो, कोई भी एक मूवी की वजह से इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि भाई उसको देखने के बाद वैसा ही बन जाए, अगर उसके पास कॉमन सेंस है और वो एक फुल ग्रोन एडल्ट है। एनिमल मूवी हर किसी के लिए नहीं बनी है, स्पेशली वीकर
मीडियोकर माइंडसेट वालों के लिए जो ये सब देखकर हजम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस मूवी को पसंद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लग जाओ कि ये हमेशा ऐसी ही मूवी देखता है, इसका माइंडसेट भी ऐसा ही होगा। एनिमल सिर्फ एक बार साल में रिलीज हुई है, जिसको मूवी एंड एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको वैसा ही समझ के एंजॉय करना होता है। आप इसको लाइक करो या डिसलाइक करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसको लेके नेगेटिविटी फैलाना वो गलत है। तो कृपया करके जो रिव्यू देने का काम है, ये आप यूट्यूब के रिव्यूअर्स पे छोड़ दीजिए।